से घिरे घने जंगल में एक लड़की के बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर काफी चोटें थी। वो वहां किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, पर अचानक से एक साया उसके सामने आता है और उसकी चीख उस घने जंगल में गूंजती है। कुछ साल बाद ये कहानी 3 सहेलियों की है, रिया, कविता और आंचल की, जो एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। वो तीनों बचपन की दोस्त थी और जब उन्हें पता चलता है कि कॉलेज से उन्हें कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर ले जाया जा रहा है, ट्रिप का नाम सुनते ही सभी बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन उनमें अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी आंचल। क्या फायदा यार ऐसे ट्रिप का जहाँ मैं जा ही नहीं सकती। लेकिन क्यों आंचल, तू हमारे साथ इस ट्रिप पर क्यों नहीं जा रही? यार तुझे तो पता है ना, मेरे पेरेंट्स मुझे कोई जाने नहीं देते। अब तू ही बता, मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ इस ट्रिप पर कैसे चली जाऊँ? आंचल तू परेशान मत हो, तेरे घर में हम बात कर लेंगे। वैसे भी तू पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है, तेरा जाना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन यार तुझे तो पता है ना, बचपन से ही मेरे ऊपर बुरी शक्तियों का साया रहा है। यही वजह है कि माँ पापा मुझे बाहर जाने नहीं देते। हाँ आंचल, हमें पता है, लेकिन तू कब तक इस डर से कहीं बाहर नहीं जाएगी? कब तक अंकल आंटी इस तरह तेरा कवच बनकर तेरी रक्षा करेंगे? एक ना एक दिन तो तुझे उनसे दूर होना ही होगा। आज नहीं तो कल वे तेरी शादी भी तो करवाएंगे ना। और वैसे भी तू कॉलेज की ट्रिप पर अकेली दौड़े ना जा रही है, हम भी तो तेरे साथ हैं। और टीचर भी तो तेरे घर में बात कर लेगी। अपने दोस्तों की बात से आंचल एग्री होती है, जिसके बाद आंचल की टीचर ही उसके घर वालों से बात करती है। अब ना चाहते हुए भी आंचल के घर वाले उस ट्रिप पर भेज देते हैं। पहली बार तीनों दोस्त ट्रिप पर जा रही थी। इस खुशी में उन तीनों को नींद ही नहीं आ रही थी। अब अगली सुबह होते ही तीनों दोस्त कॉलेज जाती है और कॉलेज वाले कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियों को बस में बैठाकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ते हैं। बस में बहुत हलचल हो रही थी, कोई गाना गा रहा था तो कोई मस्ती कर रहा था। आंचल को विंडो सीट पसंद थी, इसलिए वो शांत बस में विंडो सीट के पास बैठी बाहर का नजारा देख रही थी। उसे हसीन वादियां और शांत एनवायरनमेंट बहुत पसंद था। बस में इतनी चहल पहल होने के बाद भी आंचल का पूरा ध्यान बस से बाहर था। अब वो लोग जैसे ही अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचते हैं, वैसे ही आंचल के चेहरे पर एक ठंडी हवा आती है और उसे किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होता है। आंचल को बचपन से ही भूत प्रेत से काफी डर लगता था। कई बार उसे कुछ बुरी शक्तियों का भी अपने पास होने का एहसास हो चुका था। बस यही वजह थी कि उसके घर वाले उसे अकेले कहीं नहीं जाने देते थे, क्योंकि कई बार आंचल के ऊपर बुरी शक्तियां हावी हो चुकी थी। शायद ऐसा ही कुछ इस बार भी आंचल के साथ होने वाला था। बस अपने रास्ते चल रही थी, जैसे ही वो ठंडी हवा आंचल के चेहरे पर लगती है, वो घबरा जाती है और उसे महसूस होता है कि इस जगह पर कोई बुरी शक्ति है। ठंड का समय था, लेकिन फिर भी आंचल के चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वो घबराती हुई रिया से कहती है, रिया, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैम, इस ड्राइवर से बोलो ना कोई दूसरा रास्ता ले ले, या तो फिर यहाँ से तेजी से बस चलाए। तुम जानती हो ना, अगर मेरे आसपास कोई बुरी शक्तियाँ होती है तो मुझे उनका आभास होता है, और मुझे अभी आभास हो रहा है। रिया इन सब बातों पर विश्वास करती थी और रिया आंचल की बचपन की दोस्त थी, तो उसने कई बार आंचल की बुरी हालत देखी थी, इसलिए वो आंचल की बात पर विश्वास कर लेती है और कविता से कहती है, कविता, आंचल को यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है। और तू जानती है ना आंचल के बारे में, मैम से बोल कि ड्राइवर को बोले कि रास्ता चेंज कर ले, या फिर बस तेजी से चला ले। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। प्रिया, आंचल के बारे में सिर्फ तुझे और मुझे पता है, और किसी को नहीं। यहाँ कोई हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, और हम सब एक साथ हैं, कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा सा रास्ता और बचा है, हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। 3 सहेलियां आपस में बात कर ही रही होती है कि अचानक से बस रुक जाती है और
बस के पीछे से धुआं निकलने लगता है। अचानक से ब्रेक लगते ही आंचल समझ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है, पर बस में बैठे बाकी सभी इसे एक अनहोनी समझते हैं। अब सभी बस से नीचे उतरते हैं और ड्राइवर बस को देखकर टीचर और कॉलेज के सभी बच्चों से कहता है, मैडम बस खराब हो गई है, अब ये बस नहीं चल पाई। हमें किसी मैकेनिक को बुलाकर इस बस को ठीक करवाना पड़ेगा। ड्राइवर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम हाईवे पर हैं। इतनी रात में यहाँ पर मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? मैडम, हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बस भी ना इसी समय पर धोखा दे जाती है। चलो, हम सब थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। क्या पता आसपास में रहने के लिए कोई होटल मिल जाए। इतना बोलकर कॉलेज के सभी स्टूडेंट एक साथ चलने लगते हैं। सब आपस में उस रास्ते को एंजॉय कर रहे थे, पर आंचल अब भी डरी सहमी चल रही थी। आंचल को अब भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे है, कोई उसके साथ चल रहा है। आंचल रिया और कविता से कुछ बोलती उससे पहले उसे महसूस होता है जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। आंचल डरती हुई पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक बार फिर वो अपने कॉलेज के बच्चों के साथ चलने के लिए आगे की ओर घूमती है तो वो देखती है कि कॉलेज के सभी बच्चे गायब हो चुके हैं। यहाँ तक कि उसकी दोस्त रिया और कविता भी उसके साथ नहीं है और वो खुद एक अनजान सी जगह में है। वो खुद को एक घने से जंगल में पाती है और तभी एक बिजली पेड़ पर गिरती है। कुछ देर बाद एक पेड़ टूटकर आंचल की तरफ गिरने लगता है, पर आंचल खुद को बचा लेती है और डरती हुई जंगल से बाहर भागने की कोशिश करती है। पर तभी अचानक से एक हाथ आंचल का पैर पकड़कर उसे नीचे की ओर खींच लेता है। बचाओ, कोई है यहाँ, कोई मुझे बचाओ। इतना बोलकर आंचल जैसे तैसे अपना पैर छुड़वाकर एक बार फिर भागने लगती है और एक पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरते ही कविता उसे उठाती है और उससे कहती है, आंचल, क्या हुआ तुझे? तू अचानक से कैसे गिर गई यहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आंचल अपने सामने कविता और बाकी लोगों को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। उसके साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में आंचल उन सबको बताना चाहती थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। जिसके बाद आंचल की टीचर उससे कहती है, आंचल, इतनी ठंड में तुम्हें पसीना आ रहा है? सब ठीक तो है ना? चलो, हम पहले होटल चलते हैं। होटल सामने ही दिख रहा है। फिर वहां जाकर तुम बताना तुम्हें हुआ क्या है। ठीक हो तुम? आंचल की ऐसी हालत देखकर उसकी टीचर भी समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब वो लोग जल्दी से एक होटल में